सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग देख रहे होंगे आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये मेरी फर्स्ट क्लास है। इसमें आज हम बात करेंगे, हम आपकी तैयारी एक फंडामेंटल तरीके से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बेसिक से आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। हम ये पहला पार्ट है, इसमें आप कई सारी चीज़ें सीखेंगे, पहले नॉलेज लेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे ऑनलाइन। और आप लोगों के साथ ही आपको जो प्रॉब्लम होगी आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग मुझसे जो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम होंगे वो आप फ़ोटो खींच के मुझको भेज के मैं उसका सलूशन आपको इसी साइट के थ्रू दूंगा। आप लोग मेरी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की ओर। नंबर सिस्टम है हमारा टॉपिक। पहले फर्स्टली नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से लेके अप टू इन्फिनाइट कितने भी नंबर होते हैं उनको कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसी तरीके हम आते हैं होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जिन्हें कहते हैं, होल नंबर में कह सकते हैं आपकी सभी संख्याएं आती हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं। इसमें जीरो नहीं था, इसमें जीरो है, ठीक है। तो होल नंबर में आपका सारे नंबर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से हम अगले पे आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, 2 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं 4, 6, 8, 10, 11 नहीं होगा, ऐसे आप जितने भी नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर कहलाएंगे। और नंबर वो कहलाएंगे जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 2 से भी डिवाइड होगा। ये सॉरी रॉन्ग लिख दिया था ना, ये आपका 5, 7 ऐसे आपके एंड सो ऑन, ये 9, ये ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। और नंबर के बाद आते हैं डिजिबल नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं, ठीक है। डिजिबल नंबर मतलब भाज्य संख्याएं जो किसी भी टेबल में आते हों। जैसे 2 के टेबल में 4 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, जो किसी ना किसी के टेबल में आए वो सारे कहते हैं डिजिबल नंबर। इसके आते हैं इनडिजिबल नंबर पे आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, जो किसी भी के भी टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी से विभाज्य नहीं होते हैं, कटते नहीं हैं, उसे बोलते हैं इनडिजिबल नंबर, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके बाद आता है, ये आपका बेसिक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप इसमें एक कॉपी में इसको लिखिएगा, क्योंकि याद नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखना, जैसे एग्ज़ाम में आता है, कभी कभी आता है सबसे छोटी डिजिबल नंबर कौन सी है, इनडिविजिबल नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे छोटा नंबर इनडिविजिबल है 2। होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, तो 0 होता है। और नेचुरल नंबर में सबसे छोटा कौन सा होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है और बहुत स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, आपको आता है सब कुछ, आपने सब कुछ पढ़ा है, बेसिक आपकी नॉलेज, क्योंकि 6 से 8 तक की क्लास के सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपने सब कुछ पढ़ा, आपको सब आता है, पर आप कहाँ लैग कर जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस टू मैन परफेक्ट होता है, आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। इसी तरीके हम अपने आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है हमारा, इसमें आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे हमने लिख दिया है 3, 4, 5, 9। अगर आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 लिखेंगे। 5 की लास्ट में जितने नंबर होंगे उतने 0 लगेंगे, 0 लग जाएगा, ठीक है। ये एक टाइप होता है
इसी तरीके के आपको मैं अभी ये एक सीरियल से आपको बता रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज में कई सारे ऐसे सवाल आएंगे तब मैं आपको खुल के बताऊँगा, ठीक है। ये इसी तरीके 2, 4, 6, 9। अब इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 ये रहा। इसके बाद कितने नंबर हैं? 6 और 9 दो नंबर हैं, तो 2 जीरो लग जाएंगे। समझना होंगे आप कि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट पीछे की तरफ जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आते हैं, प्लेस वैल्यू हो गई आपकी। अब आते हैं फेस वैल्यू की तरफ। फेस वैल्यू में क्या होता है? फेस वैल्यू में कोई भी नंबर लिखो, जैसे यही नंबर लिख दे रहा हूं मैं, और ये 4 था, 4 ही ले रहा हूँ। इसमें फेस वैल्यू में केवल आपको वो नंबर लिख देना है, बस आपकी ये फेस वैल्यू होती है। जो नंबर जहाँ पे लिखा है इसमें जीरो नहीं बढ़ाना होता है, जीरो नहीं बढ़ाना होता, वो नंबर को वैसे ही लिख देना होता है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कौन सा नंबर कहाँ पे सिचुएटेड है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसे हिंदी में भी बोला जाता है स्थानीय मान, और इससे मान लो इसे बोला जाता है आंकिक मान। जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम या यूपी बोर्ड से हो या कैसे भी हो ना, सीबीएसई बोर्ड के वालों के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ, और हिंदी वाले अपना नोट कर लें, ठीक है। प्लेस वैल्यू में आपके नंबर के बाद जितने जीरो लगते हैं उनको लिखेंगे। फेस वैल्यू में केवल उस नंबर को लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कोई नंबर दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 6। इस नंबर में जो 6 है इसका प्लेस वैल्यू निकाल के उसका डिफरेंस निकालना है आपको। जैसे इसका प्लेस मतलब फेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालनी इसकी 600, और इसकी भी ये आया आपका प्लेस वैल्यू। जब प्लेस वैल्यू आ गया तो उसमें डिफरेंस निकालना है, तो 600 में 6 को माइनस कर देंगे, 594 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन आएंगे आगे, जो मैं एक्सरसाइज पे जब हम आएंगे तब उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। पहले आपका ये टॉपिक में ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये आपने देखा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट जिसे कहते हैं दशमलव को हटाना हम सीखेंगे, पॉइंट को रिप्लेस करना सीखेंगे, किस तरीके से पॉइंट को हटाया जाता है, लगाया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, ठीक है। ये आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से समझ गए होंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट को हटाना, ठीक है। जैसे लिखा है 5, 4, 6, 7, यहाँ पे पॉइंट लगा है, एक नंबर ये है आपका, सेकेंड नंबर यह आपका है 5.3.576, ये एक नंबर है। थर्ड नंबर ये है आपका 5.4.37, ठीक है। अब इसमें हमें पॉइंट को हटाना है, ठीक है। पॉइंट को कैसे हटाते हैं? 346.7, ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे,
जितने नंबर दिए होंगे उतने जीरो लगा देंगे और फिर ये पॉइंट को, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3, 4, 6, 7/10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? इसी तरीके से 3.576 दे रखा है, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, जितने नंबर दे रखे हैं उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक स्टेप और लिखेंगे, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम करेंगे 34.37, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर जीरो लगाया और फिर यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए उतना अच्छा है। आपके पास बुक्स मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, छोटी क्लासों की बुक्स से ज़्यादा आप क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मिलने से आपको क्वेश्चन में बारीकी और अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम और चर्चा करेंगे इसके, ये टॉपिक आप देख लीजिए, इसे समझिए और नोट कर लीजिए। मैं रुकिए, क्लास में हमने अभी टॉपिक में बात करी, उसी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये आपका हाई लेवल क्लास में होता है, ये मीडियम क्लास में नहीं आता है, छोटी क्लासों में नहीं आता है। वो उसमें आपका जैसे पॉइंट को हटाना ही मेन होता है, डिवाइड करना ही मेन होता है। उसी तरीके से पॉइंट को लगाना भी आप सीखेंगे बाद में, वे बताएंगे। लेकिन पॉइंट में कुछ चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाती है, कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा चीज़ें अपग्रेड होती हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग, लिखा है कोई नंबर लिखा है PQ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अब इसके ऊपर ये तो सिंपल था, कोई नंबर लिखा रहता था, ऊपर बार का निशान लगा होता है। ये बार का निशान हम लोग पिछली अपने अगर क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे लिखा होगा 0.6, इसका मतलब होता है जो नंबर बार बार आते हैं, जैसे 6, 6, 6, किसी को डिवाइड करते जाएं तो वो 6, 6 आता जाएगा। जैसे आपको 3 है और यहाँ पे 20 है ना, तो आपने इसे डिवाइड करा तो 6 पॉइंट, तो 18 आ गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगाया था, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर ये 6 से दिया तो फिर ये 18 आ गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगा हुआ था, फिर 0 बढ़ गया, फिर 18 से गया, तो ऐसे ये 6 आता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये 6, 6, 6, 6 आता रहेगा। इसलिए सीधे आपने हमने क्या लिखा 6 लिख लिया। और 6 को लिखने के लिए ऐसे बार 6 लिखने से अच्छा ऊपर एक बार का निशान लगा देते हैं, मैथ में ऐसा होता है। तो वैसे अगर आपको ऐसे दिया हो, आपको इसका पॉइंट हटाना हो तो आप कैसे पॉइंट हटाएंगे, 0.6 लिखा है, P लिखा है, ऊपर से बार लगा हुआ है, तो पॉइंट हटाने के लिए अब यहाँ पे 1 नहीं लगाएंगे, पॉइंट के बाद केवल एक नंबर को काउंट करेंगे, 9 लिखेंगे बस, और आपका काम फिनिश। P/9 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके और भी थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि 1 क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लिखा है .PQ, ठीक है, ऊपर इन दोनों के ऊपर बार लगा है, इन दोनों के ऊपर क्या लगा है, बार लगे हुए हैं। तब आप क्या करेंगे, अब इनका पॉइंट हटाना है आपको, ठीक है। अब इनका आपको इनका पॉइंट हटाना है, तो P और Q लिखेंगे और 999 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके जब 3 नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल तीन नंबर होंगे 0.PQ
Q R और तीनों में बार होगा तो आप केवल P Q और R लिखेंगे और 100 लिखेंगे। अब सॉरी 999 लिख देंगे। समझ में आपको आ गया होगा इतना आपको। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जब टाइप, ये आपका टाइप 2 है, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे समझने के लिए आपको बताया गया है। इसी तरीके आपका टाइप 3 होगा। फिर ये पॉइंट में ही अभी चल रहा है आपका। फिर आपको डिविजिबल के बारे में बताते हैं। टाइप 3 में आप देखेंगे कि वो नंबर जिसमें पॉइंट भी लगा हो और पी क्यू लिखा हो, ऊपर से बार लगा हो, तब आप क्या करेंगे? तब इन नंबरों को हल करने के लिए बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो इन सवालों को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। आगे का जीरो नहीं हटाएंगे, हटाते हैं पी और क्यू, यहाँ पे पॉइंट वैसे 1 लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे 9 लिखेंगे। यहाँ पे केवल एक नंबर के ऊपर बार लिखा है, इसलिए एक बार 9 लिखा है हमने ना। और एक बार है तो एक जीरो, केवल एक बार है तो केवल एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, इसको और भी सॉल्व करेंगे और इसको ऐसे करेंगे पी क्यू अपॉन 90 माइनस पी, क्योंकि पी के ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं होता है उस संख्याओं को उससे माइनस कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेप बेसिक ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ ना। जैसे कोई नंबर लिखा है 0.45 अपॉन बार, ये लिखा हुआ है। कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको सवाल दिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 0.45 बार, यहाँ 9 लिखिए, बार 1 पे था, एक जीरो लगा देंगे। और अब इस अगले स्टेप में इस पे बार नहीं था, जिस पे बार नहीं था उस पर माइनस कर देंगे। तो बस 4 माइनस कर देंगे और ये वाला नंबर भी हट जाएगा। तो 45 में 4 माइनस करेंगे आपका, तो आएगा क्या, 45 अपॉन 90। यही क्या हुआ आपका आंसर। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेसिक है और स्टेप जितने कंपलसरी है उनको ज़रूरी नहीं है। आप स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, यही स्पीड आपकी करते करते क्वेश्चन से स्पीड बढ़ती है। ठीक है, इसी तरीके हम नेक्स्ट सवाल पर पहुँचेंगे। जैसे यहाँ पे अभी आपने 2 देखे, अब यहाँ पे 3 होंगे। 0.PQR, अब इसमें केवल R पे बार है, PQ पे बार नहीं है। तब आप क्या करेंगे, PQ माइनस, यहाँ पे R भी लेंगे, PQR माइनस PQ अपॉन, देखेंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल एक 9 लेंगे और कितने नंबर हैं, दो नंबर बाकी रह गए हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या था कि एक नंबर था तो एक बार मतलब 9 लिखा और बाकी बचे जितने नंबर होंगे 9 केवल बार के नीचे 9 लिखते हैं। अगर 2 बार होता है तो 2 बार 9 लिखते हैं, लेकिन एक बार 9 है, एक बार है तो एक बार 9, और एक जितने बार नहीं उतने बार जीरो बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं डिविजिबल नंबर पे, जो डिवाइड होते हैं। जो कैसे हम जानें कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होता है आपका ना, दूर से ही पहचान जाए कि कौन सा नंबर किस तरीके से पता चल जाता है कि ये 2 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से, ये 6 से, ये 7 वाला बहुत हाईली है, इसलिए 7 पे ज़्यादा क्यों नहीं करते हैं, 8 पे
9 भी 3 से भी हो जाएगा, 10 से, 11 से, ऐसे नंबरों को हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। सबसे पहले हम समझते हैं 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे। 2 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो केवल जिनके लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या लगा हो, 0, 2, 4, 6 और 8। ये नंबर किसी भी नंबर के, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसके लास्ट में लगा हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये आपको याद रखना है। आप कैसे जानेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में ये नंबर मिल जाए आपको लास्ट में, उससे हमें पता चल जाएगा वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 4, 2, 3, 6। ये दूसरा नंबर लिख रहे हैं 7, 4, 5, 1। इसके लास्ट में हम सीधा देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 1 है, काम खत्म। ये 6 लिखा है, एक 2 का टेबल भी समझ लीजिए, 2 का टेबल लिखा है और आगे 0 लिखा है। 10 आता है, 10 में 0 होता है लास्ट में, वही समझ लीजिए। अगर ये नंबर पाए जाते हैं तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। ये 6 आया है तो 2 से डिवाइड है, तो यस ये डिविजिबल है। और उसमें 1 आया है क्योंकि 2 ये इवन नहीं है, ऑड है, और भी है, और इस नंबर में नहीं मैच होता है तो ये नहीं डिवाइड होगा, नो। ठीक है, इसी तरीके से अब आते हैं हम 3 पे। 3 का इसमें होता है सम, सभी नंबरों का सम जो आपका होगा उसे ऐड करना होगा। ऐड करके आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ही बताए जाएंगे इसमें, और आपको ये चीज़ें नोट भी करनी है, जिससे कि जब भी आपका एग्ज़ाम के टाइम हो तो आप 15 डेज़ पहले या 10 डेज़ पहले, 5 डेज़ पहले आपने केवल इनको एक बार रिपीट करके देख लिया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके मार्क्स भी 101% आने में। तो देखते हैं, नंबर लिखते हैं पहले हम। एक ये नंबर है, दूसरा ठीक है। अब हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है आपका। पहले क्वेश्चन का सम निकालते हैं। 3 + 4 + 2 + 5 नहीं 6, इनको जोड़ दीजिए। 3 4 7, 7 2 9 और 9 6 18। 18 क्या 18 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, इसलिए ये होगा, डिविजिबल होगा 3 से। और इसका सम निकालते हैं। 3 5 4 और 3, इसको भी ऐड करके देखते हैं। 3 5 8 8 8 4 12 और 12 3 15 8 4 12 12 3 15। ये भी 3 के टेबल में 15 आता है, इसलिए ये भी डिविजिबल है। ठीक है, तो आपने किसी तरीके से समझ लिया। अगर ये नहीं आता, अगर 3 की जगह पे मान लेते हैं 3 5 4 2 होता, और इसका हम ऐड करते हैं 3 + 5 + 4 + 2, ये बराबर 14 आता। अब 14 2 के टेबल 3 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो उसका आंसर होता नहीं, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा लेकिन डिवाइड नहीं होगा। ऐसे आपके ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे, एक भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब यह की चीज़ें समझ गई होंगी,
आप इसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने, ठीक है। हमारे पास 2 और 3 का हो गया है। अब आते हैं अगले नंबर की ओर। मैं इसे रफ करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, रोक दीजिएगा, रोक करके देखिएगा, ठीक है। आते हैं 4 की तरफ। 2 और 3 हो गया है। 4 नंबर में आपका क्या होगा? 4 में आपको क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट। जैसे कोई भी नंबर लिखा आपके पास 2 4 6 8, ठीक है। 2 5 7 9। फोर में आपको देखना है लास्ट के 2 डिजिट्स को। तो 68 लिखा हुआ है, 6 और 8 लिखेंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, लास्ट के केवल 2 डिजिट देखनी है आपको, चाहे जितना बड़ा नंबर हो। इसको भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 × 4, 2 आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 8 आया, 4 7 28, पूरा कर दिया आपका। तो इसका आंसर आएगा यस। अब इसमें दिया 4 × 4, 3 आया 9, 4 9 36, 3 रिमाइंडर आपका बच गया। ये रिमाइंडर आपका बचा है इसलिए नहीं होगा, आप सीधा लिखेंगे नो। ये आपका कब काम आएगा? जब आप SCF LCM वगैरह की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ इसीलिए कि नंबर सिस्टम में आपको अभी इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी हम सीख के बताएंगे आपको ये, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया। 5 बहुत सिंपल है, 5 का इसी में बता देते हैं। 5 के लास्ट के नंबर में 0 हो और 5 हो। लास्ट के नंबर में 0 और 5 हो, बस 0 और 5 होने से आपको पहचान हो जाएगी कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो 5 4 7 0, इसके लास्ट में 0 है तो यस लिख दीजिए। ये लास्ट में 9 है तो इसमें आप सीधे सीधे लिख दीजिए नो। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से आप ये 5 तक हो गया है। अब मैं बाकी का आपको बाद में बताऊंगा। 6 7 और 6 का, 10 का, 9 का और 11 का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं 11 तक। बाकी के आपको खुद ही आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे टाइम वेस्टिंग भी हो रही है आपको, और कंपटीशन में टाइम भी इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी स्कूल में या कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, उनसे ये कहना है इसका फंडामेंटल आप समझिए। इसे टॉपिक है आपका बेसिक माइंड, जो आप किसी भी लेवल पे हो बिलोंग करते हो, ये लेवल आपको नीचे से ऊपर तक लाने के लिए है। आप देखिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे। थैंक यू। यहाँ से मेरी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।